जय हिंद एवरीवन, मैं फैजान स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। अभी का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके रिलेटेड हमारा जो ट्रिक्स है। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले हम ये देखते हैं कि जीरोस क्या है और कोफिशिएंट क्या है, उसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं जीरोस क्या है। फॉर एग्जांपल जीरोस, लेट px is equal to x square minus 4. This is a quadratic polynomial. Put x is equal to 2 in the px. What we will get? p2. हमने x का वैल्यू px पे जब हम पुट किए तो हमें p2 is equal to क्या मिला? 2 square minus 4 which is equal to 4 minus 4 is equal to 0। यानी जब हम x का वैल्यू px पे जब प्लॉट किए, x का वैल्यू 2 था, जब उसको हमने px पे प्लॉट किया, px पे पुट किया तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 0। यानी 2 is one of the zeros of px। इसका मतलब जीरोस हम उस वैल्यू, उस नंबर को कहेंगे जब हम किसी भी x के वैल्यू को px पे जब हम पुट करते हैं, और जब पुट करने में px का वैल्यू जब मेरा 0 आ जाता है तब उस x के वैल्यू को हम कहते हैं जीरोस। दूसरी टर्म है हमारे पास, दूसरा टर्म है हमारे पास कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बारे में कहा गया है, मान लीजिए px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। या हमने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ दूसरे x के साथ जो भी मेरा कांस्टेंट टर्म है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट्स आर दोज कांस्टेंट नंबर which are associated with the variables in quadratic polynomial or any polynomial. Here a is equal to 3, a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to minus 2. These a, b, c are the coefficients. क्लियर है? अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप, उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम निकालेंगे स्प्रेडिंग मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन। आइए फैक्टराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने मान लिया एग्जांपल के तौर पे लिया। अब हमने क्या किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो आपने क्लास 9 में पहले भी पढ़ा था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने किया तो हमने देखा 3x स्क्वायर 5x को हमने स्प्लिट किया, हम लिख दिए 6x माइनस x। जब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 5x आ रहा है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू सी के बराबर विच इज माइनस 6 आ रहा है। करेक्ट? तो हमने इसको स्प्लिट किया 6x माइनस x। अब हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के बाद हमने जब स्प्लिट कर दिया, जब हमने मिडिल टर्म को, उसके बाद हम कॉमन जो नंबर है उसको हम लोग एक ग्रुपिंग करेंगे। यानी इन दोनों टर्म में आप देखिए 3x हमारा कॉमन था, यहाँ से हमने x लिया, और 6x जब हमने x लिया तो यहाँ पे हमारा 2 बचा। दूसरे में भी हमने क्या किया, इस x प्लस 2 को हम यहाँ पे लिख दिए, और जब यहाँ हमने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 1 मेरा कॉमन था। चलिए, इसके बाद इस टर्म और इस टर्म, इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन आपको दिख रहा है, x प्लस 2 इज द कॉमन। जब हम x प्लस 2 को यहाँ से लिए तो यहाँ हमारा बचा 3x, और जब इधर से हमने x प्लस 2 को लिया हमारा बचा माइनस 1। यानी x प्लस 2 और 3x माइनस 1 हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया किसका, px विच इज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब आपको ये भी पता है कि अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो px हमेशा 0 होगा, सिंस px इज इक्वल टू 0। क्लियर? दिस इंप्लाइज अगर px 0 है तो ये जो मेरा फैक्टराइज्ड फॉर्म है px का, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर x प्लस 2 और 3x माइनस 1 0 है तो आप देखिए x प्लस 2 0 होगा या 3x माइनस 1 0 होगा। इट मीन्स जब इसको सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और यहां जब हमने इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू 1/3। हेंस हमने क्या देखा, जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 आर माइनस 2 एंड 1/3। यानी ये जो मेरा दो वैल्यू आया -2 और 1/3, these are the values of
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे कि इस जीरोस का और कांस्टेंट ए बी और सी का क्या रिलेशन है, जो जनरली हम लोगों को पढ़ना है। याद रखिएगा, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस 1 होता है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस 2 होगा, क्यूबिक है तो 3, बाई क्वाड्रेटिक होगा 4 एंड सो ऑन। जितना मेरा पावर होगा, जैसे जैसे मेरा पावर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा नंबर ऑफ जीरोस भी बढ़ते जाएगा। आइए देखते हैं। हियर अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/3। हमने क्या किया, ये जो दो जीरोस आया था, एक को हम अल्फा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे जीरोस को बीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/3 हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं, दोनों जीरोस को हम ऐड करके देखते हैं। चलिए, सम ऑफ जीरोस हमने लिखा, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। जब हमने किया तो अल्फा की जगह हमने लिखा -2 और बीटा की जगह हमने लिखा 1/3, हमने उसको ऐड किया। जब हम ऐड करते हैं तो हम देखते हैं मेरे पास ऐड करके आया -5/3, और ये -5 आप ध्यान से देखिएगा, माइनस की जगह माइनस, ये 5 आप ध्यान से देखिएगा तो b का वैल्यू है b, और ये 3 का जो है वो a का वैल्यू है तो a। तो हमने देखा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। जब हम ये देखते हैं तो इज इक्वल टू किया तो अल्फा की जगह हमने फिर से -2 और बीटा की जगह हमने 1/3 किया। उसके बाद दोनों को जब हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रिजल्ट आया -2/3। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपकी -2 जो है वो c का वैल्यू है, तो हमने -2 की जगह लिखा c, और 3 का जो वैल्यू है आप यहाँ देखिए 3 a है, a के बराबर में है, तो 3 की जगह हमने a लिखा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। इसका मतलब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कहिए दो इंपॉर्टेंट नोट्स या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आया, दो इंपॉर्टेंट ट्रिक हमारे पास आया। क्या कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जगह पर हमें अगर रिलेशनशिप निकालना है किसका, जीरोस और कोफिशिएंट का, तब हमारे पास दो रिलेशन आता है। पहला है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, that is the first relation, and the second relation is alpha into beta which is equal to c/a। तो दोस्तों हमारे पास दो रिलेशन आया, पहला आया सम ऑफ जीरोस -b/a और दूसरा आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। इस तरह से हमने इस सेशन में देखा कि कैसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में यूजिंग एन एग्जांपल। तो ये हमें पढ़ना था क्लास 10 में, जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है। आई बिलीव आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।